ब्राइट ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे 6 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्टर की जो आपको नहीं पता होगा और आपको जानना चाहिए। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो उसमें से सबसे पहले शुरू करते हैं कि हीरा कैसे बनता है। सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट ज्ञान को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी डायमंड कैसे बनता है। डायमंड एक प्राकृतिक सुंदर खनिज है। डायमंड को 2400 वर्ष पहले खोजा गया था, जो कि भारत में ही खोजा गया था। डायमंड सबसे ज़्यादा मजबूत एक प्राकृतिक संपत्ति है, जो इतना सख्त है कि डायमंड से डायमंड ही कटता है। यानी लोग बोलते हैं ना, हीरा से हीरा कटता है, तो ये सही है, हीरा से हीरा ही कटता है। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि डायमंड नीचे से निकलता है, लेकिन हम आपको बता दें डायमंड बनाया भी जाता है। जी हाँ, लैब में बनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के दूसरे लेयर यानी मेंटल लेयर में मौजूद है, जो कि ज्वालामुखी फटने की वजह से डायमंड ऊपर आता है। ये इसलिए अनुमान लगाया जाता है क्योंकि मेंटल लेयर में बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव होता है, इसलिए इस लेयर में डायमंड पाने की उम्मीद है। परंतु अगर डायमंड पृथ्वी के मेंटल लेयर में मौजूद है, तो हम सारे डायमंड निकाल क्यों नहीं लेते हैं? ये तो प्रश्न उठता है ना अपने दिमाग में। दरअसल मेंटल लेयर तक पहुंचने में आर्थिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला है। और वहाँ पर किसी तरह पहुंच भी जाए तो वहाँ पर नीचे डायमंड मिलने की पूरी गारंटी भी नहीं है कि डायमंड मिलेगा भी कि नहीं। हम आपको बता दें कि अब वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक डायमंड भी बना लिया है। जी हाँ, साइंटिफिक डायमंड उसे कहते हैं कि जो लैब में तैयार किया जाता है। उच्च दबाव यानी ज़्यादा दबाव और ज़्यादा तापमान पे इसको बनाया जाता है। प्राकृतिक और लैब वाला डायमंड में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, वो सिर्फ लैब टेस्ट पे ही पता चल सकता है कि दोनों में फ़र्क है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि गूगल के बारे में कुछ रोचक जानकारी जो आपको पता नहीं होगा। गूगल एक सार्वजनिक अमेरिकी सर्च इंजन है, जिसको लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने बनाया था। और गूगल के जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई हैं, जो कि एक भारतीय और अमेरिकी नागरिक है। सन 1999 में गूगल को बेचने को कोशिश किया गया, लेकिन वो बिका नहीं। इसकी कीमत उस समय लगाई गई थी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लेकिन अभी इस समय इसकी जो कीमत है 16.35 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन मनी होता है 1,07,200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। आपको पता है कि ये जो गूगल पे आई एम फीलिंग लकी दिखता है, अगर इस पे क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो गूगल कोई एडवर्टाइज नहीं दिखाता है। इस बटन की लागत 110 मिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च आता है, यानी इंडियन मनी लगभग 660 करोड़ रुपए के आसपास। क्या वो पता है कि ये जो गूगल है, गूगल का नाम पहले गूगल नहीं रखा गया था। इसका नाम था GOOGL, जिसका मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक जीरो। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि गूगल का 99% कमाई जो होता है विज्ञापन यानी एडवर्टाइज से आता है। गूगल ने एक अपना मोबाइल फ़ोन भी पहली बार लॉन्च किया था 2010 में, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन था, जो कि नेक्सस 1 था। उसके बाद हम आपको गूगल के बारे में एक और राज बताते हैं कि 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर देता है एप्पल वाले को। सिर्फ इसलिए देता है कि उसका गूगल का होम पेज उसके मोबाइल में चलना चाहिए। एप्पल के मोबाइल में गूगल का बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल मैप, गूगल अर्थ, गूगल ड्राइव, जीमेल, यूट्यूब, गूगल फोटो, गूगल प्लस, बहुत ढेर सारे इसका प्रोडक्ट है जो कि चलता है। उसके बाद से हम बात करते हैं प्याज। क्या आपको पता है कि जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारे आँख से आंसू निकलने लगता है? ऐसा होता क्यों है? दरअसल प्याज में एक प्रकार का तेल होता है जिसे हम सल्फर केमिकल के नाम से जानते हैं। जब आप प्याज को काटते हैं तब उसमें से ये तेल भाप के रूप में बदल करके हमारी आंखों में चला जाता है, और इस वजह से हमारी आंखों में जलन होने लगती है। इस जलन को कम करने के लिए टीयर ग्लैंड यानी हमारे आंखों में से आंसू आते हैं, ताकि सल्फर नामक केमिकल को आंसू के द्वारा बाहर निकाला जा सके। ये अपने बॉडी का एक स्मार्ट सिस्टम है, जो कि टीयर ग्लैंड हर वक्त हमारे आंखों को गीला करके रखता है। यदि कोई भी अनजान चीज हमारी आंखों में चली जाती है तो टीयर ग्लैंड की सहायता से हम हमारी आंखों के आंसुओं के जरिए वो बाहर आ जाता है। अगली बार ऐसा हम क्या करें कि प्याज को काटते वक्त आंसू ना आए। सबसे पहला तरीका ये है, फ्रिज में रखिए 15-20 मिनट तक, उसके बाद निकाल के काटे तो आंख से आंसू नहीं आएगा। और दूसरा विकल्प एक और है कि जब प्याज को काटें, प्याज को काटने के तुरंत बाद पानी में डाल दें, इससे हमारे आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का एकलौता ऐसा ग्रह है
कि जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया है, जिससे सबसे ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, दूसरे वाले को मेंटल कहते हैं, और तीसरे वाले को आउटर कोर कहते हैं, और जो सबसे अंदर है उसको इनर कोर कहते हैं। सबसे पहला बात करते हैं क्रस्ट की। जो क्रस्ट है ये सबसे ऊपरी वाली परत है। इस पर सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पशु, यहाँ तक कि समुद्र भी इसी परत में आता है। यह परत 70 किलोमीटर गहरा है। और दूसरी जो है मेंटल परत, मेंटल परत हम उसे कहते हैं जो क्रस्ट वाले के नीचे है, यानी इसकी जो मोटाई है 2890 किलोमीटर इसकी मोटाई है। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी परत है। यह सिलिकेट के पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा और मैग्नीशियम धातु है। बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव की वजह से कभी कभी मेटल यानी धातु लिक्विड बन जाता है, और इसके जो प्लेटें हैं अंदर खिसकने लगती है, जिससे हमें भूकंप का आभास होता है, यानी भूकंप भी आता है इसी की वजह से। बात करते हैं कोर की। जो पृथ्वी का कोर है वो दो भागों में है, आउटर कोर लेयर और इनर कोर लेयर। जो बाहरी कोर है वो 1200 किलोमीटर मोटी है। यहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से यह परत बहुत सख्त होती है, और जो यहाँ का तापमान है बहुत ज़्यादा तापमान है। 4982 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7204 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह इतना गर्म होता है कि सूरज की सतह जितनी गर्म होती है उतना गर्म होता है। फिर भी इतना गर्मी की वजह से यहाँ पे धातु पिघलता नहीं। इसलिए नहीं पिघलता कि यहाँ पे दबाव बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि जो भीतरी कोर है वहाँ पे निकल और लोहा भी हो सकते हैं, और कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि अंदर सोना और प्लेटिनियम भी हो सकता है। और जो बाहरी कोर है 3400 किलोमीटर मोटी होती है। इस परत में धातु लिक्विड यानी द्रव भी बन जाता है। निकल और लोहा कुछ अन्य धातु से बना हुआ है। तो चलिए अगला बात करते हैं कि सड़क पर जब हम लोग यातायात करते हैं तो उसमें हर गाड़ी का अलग अलग नंबर प्लेट अलग अलग रंग में मिलता है। इसमें राज क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें कुछ सफ़ेद भी मिलते हैं, पीले भी मिलते हैं, लाल भी मिलते हैं और काले भी मिलते हैं। तो चलिए सबका नंबर प्लेट का राज हम आपको बताते हैं। तो जो सफ़ेद रंग का प्लेट होता है, काला रंग में लिखी होती है, ये एक निजी वाहन होती है, यानी प्राइवेट गाड़ी होती है। जिस जैसे कार होती है, ये जो गाड़ी होती है ये प्राइवेट गाड़ी होती है। और जो दूसरे का होता है जिसका नंबर प्लेट पीला होता है और लिखा काला होता है, वो जो गाड़ी होती है व्यवसायिक गाड़ी होती है। जैसे ऑटो हो गया, टेम्पू हो गया, टैक्सी हो गया, कैब हो गया, यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगला आता है कि जिसका नंबर प्लेट काला होता है और लिखा हुआ सफ़ेद होता है। ये जो नंबर प्लेट है सैनिक, मिलिट्री, आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। उसके बाद से हम आपको बताते हैं कि ये जो लाल होता है और लिखा होता है सफ़ेद में, यानी नंबर प्लेट लाल होता है और लिखा होता है सफ़ेद में, ये उस गाड़ी में लगाया जाता है कि जो गाड़ी सड़कों पे चलती है लेकिन वो टेस्टिंग पीरियड में रहती है। हम आपको एक और सेक्रेट बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और राज्य गवर्नर के गाड़ी पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होता है। नंबर प्लेट की जगह पर भारत का चिन्ह बना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं अगला सौरमंडल और उसके ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। जी हाँ, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बुध से। बुध जो है सूरज के सबसे नज़दीक है। इसका जो डायमीटर है 4879 किलोमीटर है। यह 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। ये जो बुध है सबसे छोटा ग्रह है। और तापमान की बात करें तो सूरज के पास है, इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा यानी 450 डिग्री सेल्सियस यहाँ तापमान रहता है। और जो रात को तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और अगला बात करते हैं शुक्र की। ये जो शुक्र है लगभग पृथ्वी के आकार का, इसलिए पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। शुक्र का जो डायमीटर है 12104 किलोमीटर का है। और ये सूरज को 225 दिन में एक चक्कर लगाती है। सबसे गर्म ग्रह यही मानी जाती है। शुक्र का जो तापमान होता है 462 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन को भी और रात को भी सेम सेम रहता है, यानी लगभग लगभग सेम ही रहता है। शुक्र का एक दिन शुक्र के एक साल से बड़ा होता है, यानी जो खुद की चक्कर लगाती है 243 दिन में शुक्र एक दिन में चक्कर लगाती है। और जो सूरज का चक्कर लगाती है 225 दिन में सूरज का चक्कर लगाती है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थ यानी पृथ्वी की। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी का जो डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। 365 दिन में
एक चक्कर मारती है सूरज का, और 2/3 हिस्सा समुद्र से घिरी हुई है पृथ्वी। यहाँ पे 16 डिग्री तापमान होता है, लगभग औसतन तापमान है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तापमान होता है, हर जगह के अनुसार अलग अलग तापमान होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका जो डायमीटर 6,799 किलोमीटर का है। मंगल ग्रह सूरज का एक चक्कर लगाती है 687 दिनों में, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ इसके ही पास है। इसकी जो ऊंचाई है 21 किलोमीटर है। और तापमान की बात करें तो यहाँ पे तापमान कम है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है अधिकतम, और रात को तापमान यहाँ पर -73 डिग्री तक पहुँच जाता है। उसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो डायमीटर है 1,39,822 किलोमीटर का इसका डायमीटर है, और यह 11.8 वर्षों में सूरज का एक चक्कर लगाती है। और इसकी एक दिन की बात करें तो 9 घंटे 55 मिनट में एक दिन होता है यहाँ पे। और इसकी चांद की बात करें तो इसका चांद है वो है गैनीमेड। और यहाँ का तापमान की बात करते हैं, यहाँ पे तापमान है -145 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद बात करते हैं शनि की। ये जो शनि है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। इसका जो डायमीटर 1,16,464 किलोमीटर का है। ये 29 वर्ष में सूरज का एक चक्कर लगाती है, और इसकी चांद 150 है। ज़्यादातर यहाँ का जो चांद बना हुआ है ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, और यह अपने रिंग के लिए बहुत फेमस है। इसका जो रिंग है सिर्फ 20 मीटर चौड़ा है, लेकिन ये रिंग के लिए बेहद फेमस है। और यहाँ की तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान -168 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसके बाद बात करें अरुण की। यह आकार में तीसरे नंबर पर आता है। इसका जो डायमीटर है 5,724 किलोमीटर का है। यह 84 वर्षों में सूरज का एक चक्कर लगाती है, और यहाँ पे हवा बहुत काफ़ी तेज चलती है, यानी 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे हवा चलती है। और यह एक सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का तापमान जो होता है -224 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसे आइस जेंट भी कहते हैं। उसके बाद आते हैं वरुण पे। यह आकार में चौथे नंबर पे आता है। इसका जो डायमीटर है 49,224 किलोमीटर का है। यह सूरज का एक चक्कर लगाता है 164.8 वर्ष में एक चक्कर लगाता है सूरज का। और इसकी चांद भी 150 हैं। इसके वातावरण में हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन गैस है। मेथेन गैस की वजह से ये नीला दिखाई देता है। यहाँ की तापमान की बात करते हैं, यहाँ का जो तापमान है -200 डिग्री सेल्सियस है। इसमें से कौन सा फैक्ट का आपको अच्छा लगा, कौन सी जानकारी आपको अच्छी लगी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट कीजिए। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके अपना राय दीजिए, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट और रोचक वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।